यो सब गैस मैं आज निंजा कार्टून्स की एनिमेशन पे रिएक्ट कर रहा हूँ जिसका था जो इंडियन डैड्स मतलब एवरी इंडियन डैड्स एवर है। और हाँ, मैं इस वीडियो को वैसे तो कल बनाने वाला था, वैसे तो आज डाल देता हूँ, काम हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, हाइप कर लो। अरे चालू कर ना। दोस्तों अब मंदिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पापा की इतनी अजीब गरीब आदतें हैं ना, जिसको देखकर तुम भी बोलोगे हाँ, ये तो मेरे ही पापा की बात करे। और देखना पड़ेगा ये क्या बोल रही है। मत एक सेकेंड। ये तो जब मैं थी छोटी भैया से थी मोटी, इसलिए पापा मुझे 5 रुपए देते थे, वो भी चलने के उनके पीठ के ऊपर। और गाइस मेरे केस में पीठ का नहीं था, बट हाँ पैर पे चलने को कहते थे पापा। और अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ तो सिर्फ बैठने को कहते हैं, क्योंकि बड़े होते ही ऑलवेज से वेट बढ़ जाता है बॉडी का। बेटा थोड़ा नीचे। अरे हो यार मम्मी। अब वो 50 के हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है उनको लगता है मैं आज भी 5 साल की हूँ। लगता है आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया। निर्जा मेरे पीठ पे चल रही हो एक बार। पापा मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक है। अब 5 रुपए एक्स्ट्रा बोनस भी ले लेना। तो उस 10 रुपए के लालच में आके निर्जा ने गलत कदम उठा लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। व्हाट? अच्छा मैंने मना कर दिया तो पापा रूठ गए थे थोड़े। अच्छा बाबा खाना तो खा लो। नहीं मैं नहीं खा रहा अपनी बेटी को dude, ये असल में मेरे पापा की केस में कम से कम मतलब हर रोज यही होता है कि थोड़ा सा कुछ हो गया तो रात का ये खाना खाना ही छोड़ देते हैं गुस्से में। फिर उनके चक्कर में मम्मी खाना नहीं खाती। अब मैं कहने क्या समझाऊँ कि, और इसलिए मैंने उन्हें कह रखा है कि मैं दोनों के बीच के मैटर में पढ़ूंगा ही नहीं, और ना ही मेरी बहन, क्योंकि इससे हमें पैसे पड़ता है। पापा ये गुब्बारा तुम अपने पापा से पढ़ाई के लिए 100 रुपए मांग लेना, 200 रुपए दे देंगे। बुक कॉपी कवर स्टेपलर हर चीज तुम्हारे मांगने से और अब ये बात सच है, अगर पढ़ाई के सामान के पैसे मांगो तो दे देंगे, और अगर ऐसे मांगो तो जूते मारेंगे कि पूछो मत। पहले प्रकट हो जा रही है। बेटा अपना गिफ्ट तो खोलो। सरप्राइज। लेकिन मैंने तो एक्सबॉक्स मांगी थी, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं। एक तो ये ज्योमेट्री बॉक्स में मिलने वाला डिवाइडर और बेंच खरोचने के अलावा वैसे वो बॉक्स के अंदर ज्योमेट्री बॉक्स फिट कैसे हुआ फिर ये भी बता दो। आज कोई काम भी आया है क्या? ऊपर से मेरे क्लास के बच्चे इतने गधे, ये खुद का ही नाम लिख के फंस रहे हैं। यहाँ है हम, जिसको जो नहीं चाहिए वो भी मिल। Dude, I think हमने ज्योमेट्री बॉक्स स्कूल में लगभग 50 या 20% ही यूज किया था। और रही बात जो 50%, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर वो रूलर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते, ट्रायंगल वायंगल, उन सब का इस्तेमाल किया है। और डिवाइडर से सर्कल मैथ के लिए जो उस हिसाब से हाँ यूज़ किया, लेकिन बहुत कम ही लेके गए।
वरना ज़्यादातर हमारे पास कॉम्पोस्ट बॉक्स में ही ये सारा सामान होता था, अलग से ज्योमेट्री बॉक्स का खर्चा नहीं करना पड़ता था। उधर हमारे पापा जिनको जो चाहिए वो तक नहीं मिलता था, तो मेरे दादाजी जवानी में बहुत पीते थे। अरे वही जूस जो नोबिता और शिनचान के पापा पीते हैं, ऑब्वियसली। डूड असल में वो जो बोल रही है ना, वो जूस है नहीं, वो असल में हमें बड़े होने के बाद पता चला, असल में वो हिंदी में जानबूझ के हिंदी दबने वाले लोग जूस कहते थे, क्योंकि असली वर्ड बोलना बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ, लेकिन बचपन में हमेशा लगता था कि कौन सा जूस है जो ऐसे नशे करा रहा है। हाँ, ये तो जरूर लगता था, लेकिन बट ऐसे नहीं। दादाजी पैसे तो देते नहीं, तो पापा को चुराना पड़ जाता दारू की बोतलें, और वो बेच के बुक्स खरीदते थे। एक दिन दादाजी ने डिसाइड किया वो दारू पीना छोड़ देंगे। इधर पापा परेशान क्योंकि अब उनकी पढ़ाई रुक गई। पापा के टाइम की बात ही अलग थी भाई। टीचर्स खुद घर से कोयला लाते थे पढ़ाने, और पेड़ पे चपटा पत्थर टांग के। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे साउंड। साउंड का मतलब ये। उन दिनों बच्चों की रैगिंग तक जानवर लोग करते थे। अबे ओ, छाती पे 2 बाल उगे नहीं। वैसे गाइस, आज की जनरेशन में कई सारी बातें चेंज हो गई है। रैगिंग आज की जनरेशन में कॉलेज में तो तुमसे सीनियर ही खलते, और स्कूल में जो सीनियर में अगर भाई होना तो तुम्हारी क्लास में, तो वो बुली घर पे भी हो जाता, क्योंकि भाई स्कूल में भी और घर पे भी बुली चल जाता था। तो ये ऐसा हो जाता। बट मेरी सिर्फ बड़ी बहन है जिसकी स्कूल मुझसे अलग थी, और हीरोपंती करेगा। भैया बुरा नहीं मानना, लेकिन आपके तो पूरे ही शरीर पे बाल है। उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल था। माउंट एवरेस्ट चढ़ के, गेंडे से लड़के, स्कूल से घर जाते थे बेचारे, और उसी गेंडे के गोबर को निचोड़ के पेपर भी बना लिया। होमवर्क करके कल मास्टर जी को देना भी तो है। अभी तो है। गाइस, ये कुछ ज़्यादा बोल रही है। आई थिंक वैसा कुछ नहीं होता था उस समय के पेपर्स पिछली जनरेशन तक के आ चुके थे, यानी कि पापा के समय में तो पेपर्स तक आ गए थे। खैर, तो जिनको नहीं पता, मेरा बर्थडे अगस्त में आता है। आज से 1 साल पहले भी आया था। ऐसे टाइम पे पता लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा जानते हैं। तो हम दोनों गए थे केक ऑर्डर करने, एक बर्थडे केक और कैंडल्स पैक कर देना। अच्छा, तो कैंडल्स के लिए मैम आपकी एज क्या होगी? 15। डूड, सच को वो किसकी होगी कम से कम, और डूड कम से कम 21 से 22 की तो होगी अभी। लेकिन ये एज भूल जाना कभी कभी हो जाता था, क्योंकि फैमिली। हाँ, 15, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इनको 4 साल से वहम हुआ पड़ा है कि मेरी उम्र तो बढ़ेगी नहीं। कोई बात नहीं, उम्र तो कभी कभार भूल ही जाते हैं। वैसे केक पे नाम क्या लिखूं? अरे यार, कैसा बाप। डूड, नाम भूल। डूड, कौन सा बाप अपने बेटी का नाम भूलता है? सीरियसली, कौन सा बाप भूलता है नाम? एक ही तो बेटी है मेरी, इसका भी नाम कैसे भूल सकता हूँ? नेहा, निशा, क्या था? सर, केक ठंडा हो रहा है। हाँ तो लिखो, हैप्पी बर्थडे बिटिया। कभी कभी लगता है कि मेरे पापा को भूलने की बीमारी तो नहीं। एक बार वो माथे पे चश्मा रख के पूरे लगन के साथ उसी को ढूंढ रहे थे। डूड,
मेरे घर में ऐसा नहीं होता था। मेरे पापा चश्मा टेबल पे रखते, फिर मुझे कहते कि देख चश्मा का है, फिर उनको दो तो वो अलग कहते थे। और फिर कभी कभी तो चश्मा या खिड़की पे होता था, नहीं तो चश्मा उनकी शर्ट की पॉकेट में होता था। और फिर कहते थे ढूंढ के दे भाई, देख यहाँ होगा वहाँ होगा। फिर जब उन्हें पता होता कि कहाँ कहाँ वो रखते, फिर जाके ढूंढ के दो। और तो मुझे भी क्लासेस से इसलिए दिक्कत है, ये है नहीं इतनी। फिर दूसरे दिन तो हद ही हो गई। रात के टाइम पे बिजली नहीं थी तो पापा अपने मोबाइल में लाइट चला के कुछ ढूंढने लग गए। अरे यार, इस घर में रखी हुई जगह पे कभी कुछ मिलती क्यों नहीं? पापा क्या ढूंढ रहे हो? मोबाइल। अंकल जी, आपके हाथ में क्या है फिर? मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। किसका? अरे मेरा और किसका? ओ, तो आपके हाथ में क्या है? अरे ये तो डूड, ये बोल जाने की बात, ये कॉमन है यार। कभी कभी पापा फोन कहाँ रखते पता होता है नहीं, फिर जब रिंग दो तब जाके वो फोन मिलता है। तो ये केस हर जगह कॉमन है। आई थिंक तुम्हारे यहाँ पे भी कॉमन ही होगा। लेकिन जब बात आती है पैसे की तब तो लो भैया, केक के हो गए 600 रुपए। यार 2 साल पहले तक तो 300 था। नहीं सर, 10 साल से यही रेट चल रहा है। डूड, आई थिंक अब 2022 नवंबर 13 शाम के गाइस, आई थिंक अब कुछ 6:15 3 पाउंड 35 ग्राम का केक, प्राइस 300 रुपए। गाइस, सच में मुझे लगा था कि बार्गेनिंग करना सिर्फ मम्मियों को आता है, बट पापा को भी आता है। ये आज पता चल रहा है बार्गेनिंग में। ले जाओ भैया, फ्री में ले जाओ। मम्मी और पापा बहुत अलग है। चाहे तुम एक ही प्रॉब्लम लेके क्यों ना जाओ। मम्मी चोट लग गई। रुको, मैं दवाई लेके आया। गाइस, इस मामले में सच है। पता है, एक बार का छोटे मोटे घाव होना, जैसे बॉडी पे कैसा स्क्रैच आ जाए, स्क्रैच मतलब किसी खरोच भी आ जाए, तो मैं तो अगर थोड़ा सामने बचा भी रहा तो मम्मियों को अलग चिंता होने लग जाती है। मैं बात बुझाने दो, ढूंढ ला मम्मी ने, शांति रहना। बट पापा मुझे चोट लग गई। तुझे गिरना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मेरे पापा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। विराट कोहली हार गए, रन लेना चाहिए था यार। रोनाल्डो हार गया, पेनाल्टी मारना चाहिए था। अगर ये प्रधानमंत्री होते ना, देश का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। Dude, I think ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत कहीं है नहीं। 10वीं में फेल होने के कारण स्टूडेंट ने दी स्कूल से कूदने की धमकी। आखिर अब क्या होगा? कौन आएगा बचाने? प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बताइए समस्या क्या है? अंकल जी गाड़ी से आदमी कुचल दिया और लिटिल परेशानी क्या पूछ रहे हो यार, गजब व्यक्ति हो। 10वीं में फेल होने के कारण स्टूडेंट ने दी स्कूल से कूदने की धमकी। अच्छा, तो बात काफी सीरियस है। इस बिल्डिंग का इंजीनियर कौन? जी सर। इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है। ये 2 माले की बिल्डिंग आपको दिख रही है? हाँ जी। आपको इसे 1 माले का बनाना चाहिए था। और आप प्रिंसिपल हो? यस। मुझे बताइए, ये बच्चे हर साल ऐसा करते हैं क्या? यस। ओह माय गॉड, मतलब अब तो लास्ट ही ऑप्शन बचता है। आपको उसके नीचे का क्लासरूम दिख रहा है? यस। 10वीं का क्लासरूम ऊपर नहीं, वहाँ होना चाहिए था। अरे हाँ। ऑलराइट, लगता है मेरा यहाँ का काम हो गया। अब मुझे दूसरों का भी मदद करने जाना है। प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। Dude, तू पहले नीचे उछल जाओ, वरना तेरे पैर फिसलने से तो गिर जाएगा। अलग
अगर हम अपने फैमिली के साथ कहीं दूर ट्रैवल करें तो नए नवेली दुल्हन की तरह पापा के नखरे शुरू हो जाते हैं। पापा अंदर आ जाओ ना, गाड़ी के बाहर क्या कर रहे हो? नहीं अभी नहीं, अंदर दम घुटता है मेरा। पहले गाड़ी स्टार्ट होने दो फिर चल लूंगा। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये केस शायद हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कार ही है नहीं, तो ये केस होना इम्पॉसिबल है। हाँ, हम कार लेने वाले हैं और कार सीख भी मैं रहा हूँ, मतलब मुझे कार ऑलमोस्ट आती है, ऐसा कह सकते हो। बाहर ही जाएंगे, चाहे बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो। What? हमें क्या बोल रही है? और तो डूड, प्लेन के बाहर कोई कैसे होगा? सीरियसली? मेरे पापा को लगता है जंक फूड खाने से मेरे हड्डियों पे जंग पड़ जाएगा। उनका बस चले तो हम लोग बस के अंदर में दाल चावल ही खा रहे होंगे। रोटी चावल खाने को बोल दूं तो इनकी मुंह सुधर जाती है, लेकिन ये सड़े हुए आलू चटकारे लेते हुए खाएगा। बस गाइस, ये सब पापाओं की दिक्कत है, ये सब पापाओं की दिक्कत है। खाओ और हगो। पता नहीं कौन सी मजबूरी है इनकी। पापा लोग छुट्टियों के दिन भी सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, मुर्गियों से भी जल्दी उठ रहे हैं। भाई उठ, सुबह हो गई मामू। एक दिन तो छुट्टी का दिन था, मैं मस्त सो रही थी, फिर पापा कहते हैं निर्जा उठ जा। जादेगा तू तर धर्मेश मोबाईल माझा, कारण तुला माहिती मी त्या पोरा माझे प्रश्न पाठवा लावला तर तू केव्हाचा घेऊन बसलाय. तुम्ही 5 मिनिटांनी ढूंढ अरे 5 मिनिटं नाही, मला पेपर बनवायचे असतात. तुम्ही ऑलमोस्ट हो चुकी है। नको तुला काय करायचं मात्र आज दादा ओए उठ क्या हुआ पापा? ये हमेशा ही ऐसा करती है यार, ढूंढना आता है। मैं तेरे से ये बोलने आया था कि आज छुट्टी का दिन है, जल्दी उठने की जरूरत नहीं। सो अंकल जी सीरियसली खुद उठा के कहते हो कि उठने की जरूरत नहीं। सो जा। फिर एक दिन मैंने पापा से ही पूछ लिया, पापा छुट्टी के दिन सुबह 5 बजे उठ के किसकी बारात में जानी है? अरे बेटे जल्दी उठने के बहुत से फायदे रहते हैं, तुम्हें आलस का भी नहीं आ पाएगा। यस, मेरे पापा ये बोलने के बाद दोपहर को 2 घंटे खर्राटे मारेंगे। एक और चीज तुमने कभी नोटिस किया है? पापा के जमाने में ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स होते भी नहीं थे, फिर भी ये सुन के बता देंगे किसको कैसे ठीक करे। डॉक्टर साहब हमारा तो टीवी काम नहीं कर रहा। सुबह 2 से शाम को 4 लाख, ठीक है? टीवी रिमोट का बैटरी खत्म हो गया। गुटखा चबाते हो? हाँ जी, तो साथ में इसको भी चबा लेना, काम करने लग जाएगा। नेक्स्ट। अंकल, मेरा प्लेस्टेशन काम ही नहीं कर रहा। ऊपर छत पे जाके नीचे फेंक देना। पढ़ाई वढ़ाई का नामो निशान नहीं, हर टाइम गेम। तो छुट्टी के दिन आते से ही ना मेरे पापा के हाथ में खुजली मच जाती है, और ये सिर्फ तभी रुकेगी जब पापा कुछ ठीक कर ले या एटलीस्ट खोल के देख ले। निर्जा एक बार वहाँ से बोले आना। ओके पापा। और मैं और उन्होंने क्या कहा ये भी पूछ लेती मैडम जी आप। और ये बात सच है, पापा को खोल के देखने की आदत है। अभी रिसेंट में मेरा कीबोर्ड बंद पड़ गया, तो पापा कीबोर्ड खोल के देख रहे कि वो ठीक कैसे होगा। भाई दूसरा लाना पड़ा उसके चक्कर में। बेवकूफों की तरह बिना सोचे समझे जा भी रही हूँ वहाँ से वो लेने। पापा वैसे कहाँ से क्या लाना था? अरे किचन से छुरी लाओ, स्क्रू खोलना है इसका। खैर, तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। मेरे पापा जवान होने के लिए मेहंदी लगाते हैं, मतलब ऐसे हाथों पे नहीं लगाते, वो बालों वाली मेहंदी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ब्लैक मेहंदी से इनको एलर्जी हो जाती है। यार पापा, लाल वाली लगा करो ना, उसमें केमिकल भी नहीं होती। बेटी उसमें तो स्टाइल भी नहीं होती। पिछली बार का भूल गई, एकदम बकरी की पूंछ लग रही थी। पर मेरे पापा को
कुछ बनाने बैठ जाएंगे, इनको कभी मत बोल देना कि आप बना नहीं पाओगे। अरे पापा, पुराने मिक्सर के साथ क्या कर रहे हो? रिपेयरर बुला लो ना, छोड़ो, ये आपका काम नहीं है। मगर मेरे पापा को क्या सुनाई दिया? पत्थर से मसाले कूट लो, यही तुम्हारी औकात है। अरे तू क्या तेरे खानदान में आज तक मिक्सर देखा भी है? इतने में ही आ जाते हमारे मोहल्ले के दूध वाले अंकल, वो भी पैसे मांगने। आज तो उधार उठा के छोड़ूंगा। अरे घर पे कोई है? दरवाजा खोले जाते हैं मेरे पापा, खून से भरी आंखें और हाथ में चाकू लेके। बेचारा दूध वाला कुछ और ही समझ बैठा। अबे पैसे भी मांगी नहीं, कहीं ये पनीर समझ के मेरा गलाई ना काट दे। फिर पापा की डूड क्या करते हो बोलो। आपके चक्कर में खुद की फोन पे मैं रख दूंगा मैं एक दिन। सही में गाइस हाँ रेडी। सो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल घंटों के को मेहनत के बाद फाइनली ये मिक्सर अभी भी काम नहीं कर रहा। यार मैं जा रहा हूँ खाना खाने। दोपहर के 2 बजे इनका खाना खाने का टाइम हो रहा है। आखिरकार पापा की गोलमाल ठीक करने के लिए रिपेयर वाले को आना ही पड़ गया। यहाँ ये मेरे को अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। सुनो, जब तक वो रिपेयर हो ऐसे काला टेप लेके आना। नहीं ला सकती। थोड़ा देखा है अपना, इतने चोरों के खानदान से लगते हो। पापा बोल रहे थे ऐसा, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती, वरना आप घर लूट के भाग जा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट देना, हाइप कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव फन। हा हा।